मुझे माफ कर देना अर्पिता। अब इस रिश्ते को और आगे तक नहीं ढो सकता, इसलिए हम अब इस रिश्ते को यहीं खत्म करते हैं। वो रात जब तुम मेरे घर पर आई थी तो तुम्हारा मंगलसूत्र यहीं छूट गया। अब मैं तुम्हें तुम्हारी अमानत लौटा रहा हूँ तो तुम्हारा रण विजय। अर्पिता, इतना बड़ा खेल खेल ली तुम। अरे तुमको कहाँ सोचे रहे और तुम कहाँ निकली। पर आज तुम्हारा ये खेल खत्म होए के रही हर हाल में। का बबुआ जी, ये की को खाना खिलाए रहे तनी घटिए। ये जो आपकी प्राण प्यारी है उसे अकेले में कुछ बात करनी है। कारण आपको जो पता चल गवा तो आप तो कहर पर पाए देंगे और उसका फल भुगतना पड़ेगा ये हवेली और शिखा को। चलो आहिस्ता से पैर नीचे रखो। चलो चलो शाबाश। चलो चलो शाबाश। हाँ शाबाश। हाँ क्या बात है, क्या बात है। चलो चलो, हाँ धीरे धीरे आराम से संभाल के चलो। बस और नहीं हो पाएगा। अरे डॉक्टर साहब ने बोला है रोज थोड़ा थोड़ा चलना है। ठीक है, हम है ना थामने को। चलो आप बस 2 कदम आई जाओ। चलो चलो आई जाओ मेरे पास। चले चलिए। ठीक है, बस 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 बस। बुआ जी। हाँ बाबू जी। अच्छा है जो अर्पिता का भी इतना ख्याल रखते हैं। बाकी माफी चाहते हैं बबुआ जी, पर आपकी कुछ और जिम्मेवारी है इस घर में। क्या हुआ, क्या बात हुई कभी? अम्मा जी असल में बहुत परेशान है
अर्पिता की बीमारी को लेके इतना परेशान है कि खुद ही दवाई नहीं खा रही हैं। अब आप तो जानते हैं, आप भाई की बात मानत है तो आप उनको मनाइए और तनिक कुछ खाना वाना भी खिलाई दीजिए। माफ कीजिए दीदी, वो हम माँ जी की दवाई देना भूल गए। आप जाकर माँ जी को दवाई दे दीजिए। हम देखते हैं बाबूजी। अर्पिता, क्या बात है दीदी? बहुत होई गवा तुम्हारा इज्जत से गिरने पड़ने, झूठ भरे का नाटक। अब क्या कह रही है? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुमको बहुत अच्छा लगता होगा ना अर्पिता, कि दुई दुई आदमी तुम्हारा ख्याल रखने के लिए बैठे। तो आदमी आप क्या कह रही है? भोली बनने की कोशिश मत करो। दुई आदमी, एक हमरे बबुआ जी और दूसरा रणविजय दरोगा। का रिश्ता है तुम्हारा दरोगा के साथ? रिश्ता? कैसा रिश्ता? क्या कहना चाहती है? बंद कर अपना ही नाटक। कब तक झूठ बोलोगी अर्पिता? तुमको शर्म नहीं आता है? सच बताओ, तुम्हारे और रणविजय के बीच का रिश्ता है? सच में दीदी, कोई बात नहीं है। हमारे और रणविजय के बीच ना कोई रिश्ता था और ना रहेगा। यही सच है। यही सच है। ठीक है, तो फिर ये कहा है? कहा है? और ये कहा है? कहा है, बताओ। फिर पका था यार बेटा, सच बताए तो, वरना बबुआ जी को बुला के अभी भेद खोल देता। यही की यही फैसला हो जाओ। नहीं दीदी, नहीं। हम आपके पैर पड़ते, उन्हें कुछ मत बताइएगा। हमारा विश्वास करिए, हमने कुछ नहीं किया। तुम्हारी नस नस में झूठ भरे बसा हुआ और तुम चाहती हो कि हम तुम्हारा भरोसा कर ले। कैसे? नहीं दीदी, ऐसा मत करिए। हमारा यकीन कीजिए, हमने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया हमने। अर्पिता, तुम खाली बबुआ जी के साथ नहीं, यह हवेली की मान मर्यादा परंपरा के साथ भी धोखा किया। अब तो जो सच है उस सब लोगन के सामने आए कि तुमको बताना पड़ेगा। बहुत हुई गवा, बहुत सही लिया तुमको, लेकिन अब बबुआ जी की जिंदगी के साथ खेलने नहीं देंगे तुमको। बहुत बड़ी गलती की है बबुआ जी, जो तुमको प्यार करके, तुम पर भरोसा करके घर में ले आए। बबुआ जी की गलती की सजा हम सभी को भुगतनी पड़ेगी। अरे एक डायन भी 4 घर छोड़ा थे और तुम अपना घर नहीं छोड़ी। आज तो तुम्हें का दूध पानी का कहानी हुई। नहीं दीदी, नहीं। नहीं दीदी, अभीर जी को कुछ मत बताइए। हम आपके हाथ जोड़ते, उन्हें कुछ मत बताइए। हम आपको सब कुछ सच सच बताएंगे। आपको अभीर जी की कसम, कुछ मत बताइए उन्हें। तो फिर सच कहा है और झूठ बोलने की कोशिश भी तुम मत करना अर्पिता।
हमारे और रणविजय के बीच ऐसा कुछ नहीं हुआ। सच ये है कि रणविजय ने चिका और तन्मय की शादी के लिए हमारे सामने शर्त रखी थी। कैसी शर्त? उसने हमसे कहा कि अगर हम चाहते हैं कि शिका और तन्मय की शादी हो तो हमें एक रात उसके घर बितानी होगी। दीदी, हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अगर हम ऐसा नहीं करते तो शिका की जिंदगी बर्बाद हो जाती। और ये सब दीदी, इन सब चीजों का कोई आधार नहीं है, कोई मतलब नहीं है इन सब चीजों का। दीदी, रणविजय हमारे और अवधेश जी के बीच फूट डालना चाहता था, हमारे बीच गलतफहमी पैदा करना चाहता था वो। उसने तो हमें भ्रम में डाल दिया था, जिसके कारण हम खुद को खत्म करने जा रहे थे। लेकिन जब हम जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे थे, तब हमें एक सच्चाई पता चली कि उस रात रणविजय और हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। हम सच कह रहे हैं। वो सिर्फ हमसे बदला लेना चाहता था। अरे उसे तो हम पसंद तक नहीं, नफरत करता है वो हमसे। हम आपके हाथ जोड़ते हैं दीदी, अवधेश जी को कुछ मत बताइए। अगर हमारे दामन में दाग होता तो हम कब के खुद को खत्म कर चुके होते। हमने अवधेश जी को इसलिए नहीं बताया क्योंकि हम उनके गुस्से को जानते हैं। और ये सिर्फ रणविजय की बात नहीं है, शिका और तन्मय की जिंदगी का सवाल है। हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था, कोई रास्ता नहीं बचा था। क्या करते हम? इसलिए हमने सारी बातों को अपने सीने में दफन कर रखा था। लेकिन दीदी, हमने जो कुछ भी किया सिर्फ और सिर्फ इस परिवार की भलाई के लिए किया। हम सच कह रहे, हमने कुछ नहीं किया, हमारा यकीन कीजिए, कुछ नहीं किया हमने, कुछ नहीं किया। बस शांत शांत। तुम तो देवी और भी था। हम सोचते रहे कि आज तक खाली हमें अपनी जिंदगी ने उछावर कर दी हवेली की खातिर, बाकी तुम तो ये हवेली की महान मर्यादा की खातिर इतना बड़ा दांव खेल गई। इतना महान काम। देवी हो तुम, देवी। अब तुम हमको सब कुछ बताए दी हो, अब हम तुम्हारे साथ हैं बस। आपने हम पर यकीन किया, हमारा साथ दिया एक बड़ी बहन की तरह। उसके लिए हम आपके आभारी हैं।
लेकिन दीदी हमने अवधेश जी को कुछ ना बता के सही किया ना। हम ऐसा नहीं करना चाहते थे। पति और पत्नी का रिश्ता विश्वास और भरोसे पर कायम होता है। फिर भी हमने उनसे सब कुछ छुपाया। हमें उन्हें सब कुछ बता देना चाहिए ना। और दीदी अभी तो आपको भी पता है। अब हमारा साथ दीजिए ना, हम उन्हें समझाएंगे। अब हम और नहीं छुपा सकते। ये हमें मन ही मन खाए जा रहा है। तुम बहुत सही फैसला किए हो अर्पिता, जो बबुआ जी को कुछ और नहीं बताई। है तो वो भी मरद ही ना, और कौन मरद ये बर्दाश्त करेगा कि वो उधर होगा, क्योंकि वो चीज को सबसे ज्यादा कमजोर बनाया जो दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारी है वो। अच्छा फैसला की हो तो। करनी बात जो बबुआ जी को पता चल गई तो न जाने का कर बैठे गुस्से में। तब तो ना वो तुम्हारी सुनेंगे ना हमारी। गुस्से में आए के तरक्का को मार डाले तो वापस वही मार काट की जिंदगी अपना लेंगे। अब सिखा का भी तो ख्याल रखना हम लोगों को। तुम चिंता मत करो। का हुआ, रो काहे रही हो? अरे बबुआ जी, ये देखिए बबुआ जी कैसी भावुक हुई गई। ये देखिए ना, ये रहा इकाऊ मंगलसूत्र। आज कबाड़ खोली तो एक कोने में पड़ा हुआ मिल गया। देखी तो बेचारी भावुक हुई गई। वापस मनाइए को। अरे तो माँ, ऐसा रोने का क्या बात है? अगर खुई गवाता तो दूसरा बनवा लेते। बबुआ जी, पति का पहनाया हुआ गले में मंगलसूत्र और बाजार से दूसरा मंगलसूत्र लाने में फर्क है। ये औरतें समझती हैं बात, आप नहीं समझेंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं। अम्मा जी दवाई खा ली? हाँ, वो खाना खाई के और दवा लेके सोने चली गई हैं। ठीक है, आप अर्पिता का ख्याल रखिए। जी बाबू जी। अर्पिता, तूने हवेली और सिखा के लिए कितना बलिदान किया। अपनी इज्जत तक की परवाह नहीं की, जान देने भी जा रही थी। अरे तुम जो कि वाकई काबिले तारीफ है। अगर ऐसा करने से तो तुम बबुआ जी की नजर में और उठ जाओगे और करीब आ जाओगी। ओके, और ये बात ना हमें पहले पसंद थी और ना आप, और हम कौनों कीमत पर ऐसा होने नहीं देंगे।
मानता कि जो ऊंचाई पर तुम चढ़ना चाहती हो वही तुमको इतना नीचे फेंकेगा। बबुआ जी की आंख में इतना गिर जाओगी कि जिंदगी भर उठ नहीं पाओगी। बबुआ जी खुद ही तुमको अपनी जिंदगी से निकाल फेंकेंगे।